जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम आपके लिए पावन सोमवार की कथा लेकर आए हैं। एक गरीब ब्राह्मण था। वह रोजाना शंकर भगवान को जल चढ़ाता था। उसके पास में कोई पात्र नहीं था, इसलिए वह रोजाना दोनों हाथों में और मुंह में पानी भरकर ले जाता और भगवान को मुंह का पानी व हाथों के पानी से नहला देता था। उसी ब्राह्मण के सामने एक बहुत बड़ा साहूकार रहता था। वह भी रोजाना शिव जी की पूजा आराधना करता था। संयोग से दोनों एक ही समय जल चढ़ाते थे, तो साहूकार ब्राह्मण को देखकर तिलमिला उठता था और बुरी नज़र से देखता था और मन में सोचता था कि मैं तो चांदी के रामझारे में पंचामृत लेकर आता हूँ और प्रभु का अभिषेक करता हूँ, और यह ब्राह्मण मेरी पूजन विधि को बिगाड़ देता है, भगवान को झूठा जल चढ़ाता है। साहूकार कई बार ब्राह्मण को समझाता था कि तुम मुंह में पानी मत लाया करो, मेरे से रामझारा लेकर जल चढ़ा दिया करो, लेकिन ब्राह्मण तो अपनी धुन में ही रहता था और साहूकार की बात पर ध्यान नहीं देता था। यह सब भगवान देखते व सुनते रहते थे। एक दिन भगवान ने सोचा कि दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए कि देखें किसकी भक्ति सच्ची है। एक दिन ब्राह्मण साहूकार दोनों एक साथ घर से निकले। दोनों भगवान की पूजा करने जा रहे थे। भोलेनाथ ने आंधी तूफान चला दिया। अब ब्राह्मण तो तूफान से नहीं घबराया और आगे बढ़ चला, और साहूकार जैसे ही जाने लगा तो उसकी थाली में रखी पूजन सामग्री सब उलट पलट हो गई। आख, धतूरा, बेलपत्र, चंदन, रोली, मोली, चावल, फूलमाला सब तूफान से नीचे गिर गए। साहूकार तो घबरा गया और सोचा कि ऐसा तूफान चल रहा है कि मैं आज मंदिर नहीं जाऊंगा, और वापस घर जाने लगा। लेकिन फिर पीछे से वापस मुड़कर देखा कि ब्राह्मण तो मंदिर जा रहा है, तो मैं भी हिम्मत करके मंदिर जाता हूँ। साहूकार ने वापस से थाली लगाई और आगे बढ़ा, तो थोड़ी ही दूरी पर एक सूखी नदी थी। भगवान ने सोचा ये दोनों इस परीक्षा में तो पास हो गए हैं, अब दूसरी मुसीबत करनी चाहिए। तो भगवान ने उस सूखी नदी में बाढ़ चला दी। अब पानी बहुत तेज वेग से आ रहा था। दोनों नदी के पास जाकर खड़े हो गए। अब ब्राह्मण ने सोचा कि भगवान के जल चढ़ाने का तो नियम है, उसे नहीं तोड़ूंगा। मैं तो बिना भगवान के जल चढ़ाए रह नहीं सकता हूँ, मुझे तो जाना चाहिए। अगर पानी के बहाव में मैं बह भी गया तो कोई बात नहीं, एक दिन तो मरना ही है। यह तो निश्चित है कि इस संसार को एक दिन छोड़कर जरूर जाना है, फिर इस देह का मोह क्यों। क्या करना चाहिए, आज नहीं तो कल मरना ही है, आया है तो जाएगा भी। राजा, रंक, फकीर, मुझे सोचना नहीं चाहिए। और इस नदी के उस किनारे मंदिर है, नदी पार करके जल जरूर चढ़ाऊंगा। वह तो हिम्मत करके ओम नमः शिवाय का नाम जपते हुए नदी में कूद गया और गोते लगाता हुआ नदी के दूसरे किनारे पहुंच गया। इधर साहूकार ने देखा कि नदी में तो बाढ़ बहुत तेज है, अगर मैं कूद गया तो पानी के बहाव में बह जाऊंगा। चलकर मौत के कुएं में क्यों जाऊं, मर गया तो पत्नी व बच्चे रोते रहेंगे और सारा कारोबार भी समाप्त हो जाएगा। मंदिर की पूजा तो कल कर लेंगे। साहूकार तो मन में यह सोचता हुआ वापस घर आ गया। अब उधर ब्राह्मण मंदिर के द्वार पर पहुंच गया, तो शंकर भगवान ने सोचा कि ब्राह्मण की भक्ति तो बड़ी ही सच्ची है, और अब भोलेनाथ को भी मजा आने लगा। सोचे देखते हैं, एक परीक्षा और लेते हैं, अगर इसमें पास हो गया तो इसको दर्शन दे देंगे। ब्राह्मण जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगा, भगवान ने मंदिर की छत से पट्टियां गिरानी शुरू कर दी। अब तड़ातड़ पट्टियां गिरने लगी। ब्राह्मण ने सोचा कि अगर पट्टी भगवान पर गिर गई तो मूर्ति खंडित हो जाएगी, तो सारी जनता पूजन करने कहाँ जाएगी। इस गांव में एक ही तो मंदिर है, दूर दूर तक कहीं मंदिर भी नहीं नजर नहीं आता। मुझे मूर्ति की रक्षा करनी चाहिए। ब्राह्मण तुरंत शिवलिंग के ऊपर झुक गया। सोचा कि मैं मर गया तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान की मूर्ति को कुछ नहीं होना चाहिए। वैसे जैसे ही शिवलिंग के ऊपर झुका, भगवान ने तूफान रोक दिया और भगवान ने उसे साक्षात दर्शन दिए और ब्राह्मण को गले लगाकर कहा कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हैं। ब्राह्मण ने कहा, भगवान मुझे क्या चाहिए, मुझे तो आपके दर्शन हो गए और इससे बड़ा क्या चाहिए। लेकिन भगवान ने जोर देकर कहा कि नहीं ब्राह्मण, कुछ तो मांगो। ब्राह्मण ने कहा कि अगर आप देना ही चाहते हैं तो केवल एक रामझारा दे दो।
जिससे मैं आपको जल चढ़ा सकूं, और आपकी भक्ति दे दो कि जब तक मैं जीऊँ सदा आपके ही गुणगान करता रहूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान को हंसी आ गई और बोले कि ब्राह्मण, तुम कितने भोले हो। ब्राह्मण ने कहा कि भगवान, मनुष्य अपने जीवन में कितना भी होशियार हो, कितना भी धन दौलत वैभव हो, मरने पर उसके साथ कुछ नहीं जाता। उसकी होशियारी चतुराई यहीं रह जाती है, उसके साथ केवल भगवान की भक्ति ही जाती है। आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन तो बहुत सफल हो गया। भगवान ने उसकी बातें सुनी, लेकिन भोलेनाथ तो कुछ ऐसे ही हैं जो अपने भक्त को बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। भगवान ने ब्राह्मण को धन दौलत वैभव आदि सब कुछ दे दिया। वह ब्राह्मण आशीर्वाद लेकर घर आ गया और अपनी झोपड़ी ढूंढने लगा, लेकिन उसकी झोपड़ी उसे नहीं मिली। उस जगह से उसे बहुत सुंदर सा महल दिखाई दिया। वह खूब ठाट बाट से रहने लगा। अब उसके पास साहूकार से भी ज़्यादा धन दौलत हो गई थी। साहूकार उसके सामने नहीं आता था और अपनी गलती पर पछताता था। भगवान शिव जी ऐसे ही हैं, वे बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। तो हे भोलेनाथ, जैसे आपने ब्राह्मण को दर्शन दिए और बहुत धन दौलत वैभव दिया, वैसे सबको देना। तो प्रेम से बोलो उमापति शंकर महादेव की जय हो। अब हम आपको सुनाएंगे विनायक जी की कहानी। एक छोटा सा लड़का था, कोई काम नहीं करता था। उसकी माँ उसको हमेशा डांटती थी कि बेटा कोई तो काम कर लो, लेकिन वो तो गणेश जी को सिमरन करता रहता था, कोई काम ही नहीं करता था। एक दिन माँ ने उसको घर से निकाल दिया कि अब जाओ, कुछ तो काम करके आओ। वह गणेश जी का नाम लेकर अपना चलता गया। वह चलते चलते दूर जंगल में निकल गया और गणेश जी को भसता रहा। गणेश जी ने सोचा, यह तो मेरे नाम से घर से निकल गया, दूर आगे तो बहुत ही घना जंगल है, यह कहाँ जाएगा। यह सोचकर गणेश जी प्रकट हो गए और लड़के से पूछा कि कहाँ जा रहा है। लड़के ने कहा, मैं तो गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। गणेश जी बोले, मैं ही गणेश जी हूँ। लड़के ने कहा कि मैं कैसे समझूँ कि आप गणेश जी ही हो। गणेश जी ने कहा, तू मांग कर तो देख। लड़के ने कहा कि जो मांगूंगा आप वो दोगे। तो गणेश जी ने कहा, जो भी मांगे एक बार में ही मांग लेना, बार बार नहीं दूंगा। तो लड़का बोला, सोचने दो। फिर लड़के ने सोचकर मांगा, ढोलू हींग राज को, पूछो गजराज को, दाल भात गेवा का फलका, ऊपर ढकसो खांड को, पुरसन वाली ऐसी मांगू, जानो फूल गुलाब को। तो विनायक जी बोले, तूने तो बहुत सारा मांग लिया, जा तेरे ऐसा ही हो जाएगा, जा तू अब घर चला जा। विनायक जी यह आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए और लड़का अपने घर आया तो देखा झोपड़ी की जगह महल बन गया और पीढ़े पर छोटी सी बहू बैठी है। घर में बहुत सारा धन हो गया। आकर अपनी माँ से बोला, माँ विनायक जी ने देखो कितना सारा धन दिया है, सब कुछ दे दिया। यह देखकर माँ भी बहुत खुश हो गई। तो हे विनायक जी महाराज, जैसा आपने उस लड़के को दिया वैसा सबको देना, कहते सुनते हुंकारा भरते का। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। मिलते हैं फिर नई कथा कहानी के साथ। धन्यवाद।